कि साहब बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच हो और कैंसिलेशन हो, लेकिन सरकार क्यों आ रही है? सरकार उन माफियाओं को बचाना चाहती है। नौजवानों के ऊपर लाठी चलाना, छात्रों के ऊपर लाठी चलाना, यानी भविष्य के ऊपर लाठी चलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बीपीएससी के मुद्दे अब तुल पकड़ चुके हैं। आज 9वां दिन है, कई लोग आमरण अनशन पर बच्चे बैठे, कई लोगों के ऊपर केस भी दर्ज हुए, लाठियां भी खाई। बीते साल आपने देखा होगा कि आयोग के बाहर जब छात्र अपने री एग्जाम को लेकर, मांगों को लेकर आयोग के बाहर बैठती है तो जिस तरीके से प्रशासन उन पे लाठियां बरसाती है। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे राजद विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी, कैसे देखते हैं, जहां कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते नीतीश कुमार, वैसे में बेटियों पर भी लाठी बरसाया गया बीते शाम। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया। नौजवानों के ऊपर लाठी चलाना, छात्रों के ऊपर लाठी चलाना, यानी भविष्य के ऊपर लाठी चलाना, ये सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बेबस दिखती है और नौजवानों युवाओं पर अत्याचार करती है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो यही कहा है कि साहब बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच हो और कैंसिलेशन हो, लेकिन सरकार क्यों आ रही है? सरकार उन माफियाओं को बचाना चाह रही है जिनका रैकेट है पेपर लीक में। कौन वो देखिए, अब तो सरकार के ही लोग होंगे। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पेपर लीक हुआ है तो पूरा कैंसिलेशन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पार्टिकुलर एक जगह का कैंसिलेशन हो रहा है। इस छात्रों के साथ क्यों अत्याचार है? तो बिहार पूछता है, नौजवान पूछता है मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप चुप्पी तोड़ो और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, नहीं तो बिहार जब तक अंगड़ाई लिया है, नौजवान युवा छात्र ने अंगड़ाई लिया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और बिहार में 25 में एक बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के सीएम होंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से तमाम जो जदयू के नेता हैं वो बोलने से कतरा रहे हैं बीपीएससी छात्रों को लेकर। अब तो ये तो बिल्कुल फंसे हुए हैं। ये लोग शामिल शामिल लोग हैं ना, ये शामिल लोग हैं। जितने भी बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, जितने लोग माफिया लोग हैं, पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, कहाँ गए? उनकी पोल खुल गई है। शहर में हत्याएं का दौर जारी है। तो बिहार मांगता है नौजवान युवा जिनमें सोच है, विजन है, शक्ति है बिहार को आगे ले चलने की, वह है तेजस्वी प्रसाद यादव। 9वें दिन आज हो चुके हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बच्चे बैठे, क्या सरकार इनकी बातें, आयोग इनकी बातें मानेगी? अब तो लोकतंत्र में अधिकार है। गांधी जी ने बड़ी सत्याग्रह करके इस देश में आज़ादी दिलाने का काम हुआ था, और नौजवान छात्र जो आज धरने पर बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, महागठबंधन परिवार उनके विचारों के साथ है, उनके संघर्षों के साथ है। नेता प्रतिपक्ष लगातार उनके साथ है। आखिर नेता प्रतिपक्ष कहाँ तक उनकी लड़ाई को लड़े? उनके धरना पर गए हैं, उनकी बात को रख रहे हैं। 4 तारीख को री एग्जाम है एक सेंटर का, और सरकार जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, री एग्जाम एक सेंटर का ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये छात्र, एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। इनके जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री जी, आंखें के पट्टी खोलिए, मुंह में जो दही जमाए हैं आप दही को खत्म करिए और बिहार को बचाइए। बिहार बिल्कुल खत्म हो रहा है। नौजवान बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों से उभरे हुए नेता नीतीश कुमार भी, लेकिन छात्रों की जो सुनी जाएगी बातें वो सुनते नहीं हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, इनका विचार, आचरण, व्यवहार बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो विचार होता है, शोषण करना, अत्याचार करना, और उनको झलक दिखता है कि नौजवान मांगते हैं इंसाफ, उनको मिलती हैं लाठियां। इसी बात पे घर वापसी करेंगे नीतीश कुमार क्या? अब देखिए, तो राजनीति में जो भी व्यक्ति विचारों को पसंद करता है, राजनीति उसी दिशा में चल पड़ती है। लोग बोलते थे पलटू राम है नीतीश कुमार, अब तो पूरा बिहार बोलता है, मैं नहीं, पूरा बिहार बोलता है। तो फिर पलटू राम नहीं होंगे? पूरा बिहार बोलता है। अगर आ जाएंगे तो पलटू राम नहीं होंगे। और विचारों को जो पसंद करता है, राष्ट्रीय जनता दल विचारों की पार्टी है, विचारों को जो पसंद करता है, निश्चित रूप से बिहार को, देश को एक दिशा दशा के लिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस बिहार और राज्य में केंद्र में जो शासन चला रही है, उसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव मजबूती से, तेजस्वी प्रसाद यादव मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, और झारखंड में हमने जीता है। आने वाला तो भविष्य जो भी हो सकता है, लेकिन हम तो अपने विचारों से समझौता नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी तौर पे बातचीत हो रही थी तमाम चीजों को लेकर, जो छात्रों के हित में तेजस्वी यादव डटे रहेंगे और तेजस्वी यादव उनकी मांगों को जरूर पूरा करवाएंगे, लेकिन अगले सीएम के रूप में तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहे निष्कर्ष न्यूज में। प्राची पटना।